हेलो बच्चों, मैं नथुन सिंह चैनल में आपका स्वागत है। अगर मैं चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर ले। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले दूसरा जो पार्ट है, ये तुलसीदास के काव्य का यह दूसरा पार्ट है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जीवन परिचय भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए हम जीवन परिचय को देखते हैं। तो तुलसीदास का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1554 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1554 ईस्वी में हुआ था। वैसे दो और भी है, लेकिन उसे आप नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ 1554 लिखेंगे। ये जन्म के समय 5 वर्ष के बालक के समान लग रहे थे। ये जन्म के समय कितने वर्ष के बालक लग रहे थे? 5 वर्ष के, और मुंह में पूरे दांत थे। ठीक है। जन्म के बाद इनके मुंह से राम नाम निकल गया। ठीक है। जन्म के समय इनके मुंह से राम का नाम निकल गया, इसलिए बचपन में इनका नाम राम बोला था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। पिता क्या नाम था? आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनके माता पिता इनको राक्षस समझकर छोड़ दिए थे। ठीक है। इनके माता पिता इनको राक्षस समझकर छोड़ दिए थे। इनका पालन पोषण दाई ने किया था। किसने किया था? दाई ने किया था। अपने पत्नी रत्नावली के कहे गए वाक्यों को सुनकर इनकी पत्नी इनको ताना मार दी थी, जिसे सुनकर वह मोह माया से विरक्त हो गए थे। ठीक है। और प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। ठीक है। अब ये क्या हुए? श्री राम के प्रभु के भक्ति में लीन हो गए थे। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में। अब इनकी कृतियां हैं। ठीक है। इनकी कृतियां में आपको एक ही कृतियां लिखना है। इसमें से राम लला लिख सकते हैं या जानकी मंगल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह जीवन परिचय हुआ। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि आप किस पद्यांश को पढ़ें कि आपके लिए फायदेमंद हो। तो चलिए पहले चलते हैं धनुष भंग। दित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, इसका पहला जो दोहा है मोटे अक्षर से लिखा होगा, तो वो आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो क ख मैंने लिखा है, इसमें 8 लाइन है। इसको अगर हम जोड़ दें ऐसे करके, किताब में अगर आप देखिए, खोलिए, पहले किताब खोल लीजिए। इसमें देखेंगे तो इस वाले में भी 4 है, इस वाले में भी 4 है। तो मैंने क ख करके लिखा हुआ है, तो 8 लाइन है। तो 8 लाइन में 4-4 का लाइन का डिवाइड किया हूँ। निर्भय केरी आशा आयुष मांगा। ठीक है। उसको उसके बाद सजहें चले सकल जग गणेश गोसाई। इसको इसमें आपको क्या लिखना होता है? संदर्भ लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? व्याख्या लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। जब इतना आप लिखेंगे तब आपको पूरा का पूरा 6 नंबर मिलेगा। ठीक है। 6 नंबर इतना लिखने के बाद आपकी राइटिंग सही हो और आपका लिखने का तरीका सही होगा। तो 6 नंबर का है तो 5 मिल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा उसी के नीचे जो आता है, राम ही प्रेम समेत लख कहई बिलखाई। ठीक है। ये पहला दूसरा जो दोहा है, उसके नीचे भी 8 लाइन है। 4-4 लाइन को मैंने 1-2 टुकड़ों में कर दिया है। 4 लाइन एक टुकड़े में, 4 लाइन दूसरे टुकड़े में। सखी सब कौतुन देख निहारे, और दूसरा है भूप सयानप सकल सिरानी। ठीक है। उसके बाद देखिए अब तीसरा में देखिए क्या है? मंत्र परम लघुजा सुबस। उसके बाद क्या? काम कुसुम धनुषायक लीने। उसके बाद मन ही मन मनाओ अकुलानी। तो ये आप दोहा जो याद कर लेंगे, जो पद्य है उसे याद कर लेंगे, तो हो सकता है कि ये पाठ जब आपको दे तो आपकी जब तैयारी रहेगी तो अच्छे से अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए धनुष भंग का है। अब हम आपको बताते हैं वन पथ पर। चलिए ये देखिए वन पथ पर। ठीक है। तो वन पथ पर आप कौन कौन से पद्य को पढ़ें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपको लगभग वही आए। ठीक है। तो पहला जो है वन पथ का, जल को गए लखन है लरिका। ठीक है। जल को गए लखन है लरिका, ये 4 लाइन का है। बिलोचन बाढ़े। ठीक।
इसमें भी आप संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, काव्य का सौंदर्य लिखेंगे, तब आपको कितना मिलेगा? 6 नंबर। कितना मिलेगा? 6 नंबर, क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, 6 नंबर का जब क्वेश्चन है तो आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए और आपका शैली अच्छी होनी चाहिए, तब जाके शायद आपको 6 नंबर मिल सके। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, रानी में जानी अनजानी। रानी में जानी अनजानी महा, ठीक। तीसरा जो है, शीश जटा और बाव विशाल। और चौथा जो है, सुनि सुंदर बैन सुधारस। वैसे इसमें 5 पद्य है, लेकिन ऊपर वाला जो पहला पद है वन पद का, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप इसमें से जल को गए लखन है लरिका, दूसरा रानी में जानी अनजानी महा, उसके बाद तीसरा है शीश जटा और बाव विशाल, चौथा है सुनि सुंदर बैन सुधारस। अगर आप इनको तैयारी कर लेंगे तो निश्चित तौर से आपको 6 नंबर और जीवन परिचय पर 3 नंबर, कुल मिला के 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो नंबर आप निश्चित तौर से पा सकते हैं। तो चलिए, आप मेरी वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, मैं इसी तरह से पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे मेरी वीडियो को नहीं देखे हैं, आप उन्हें शेयर कर दीजिए और उनको बताएं, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।